हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पटना का भी जो है पंचायत सचिव का लिस्ट जो है जारी कर दिया गया था सत्यापन के लिए, और यहाँ पर पेपर में भी दिया हुआ। दोस्तों चलिए, इस पेपर में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई, इसको हम लोग देखते हैं कि जांच के बाद 143 अभ्यर्थियों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र और पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कुल 143 अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र उनके कागजात की जाँच के बाद दिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची पटना जिले के वेबसाइट patna.nic.in पर उपलब्ध है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि सभी सफल अभ्यर्थी बुधवार को सुबह 10 बजे यानी कि कल का डेट में दोस्तों आपको हिंदी भवन छज्जू बाग के परिसर में स्थित ऑडिटोरियम हॉल में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना है और यहाँ उनके सभी वांछित कागजात का सत्यापन किया जाएगा। जांच में सभी कागजात सही पाए जाने पर उनकी जो है औपबंधिक नियुक्ति का पत्र वितरण किया जाएगा। जो अभ्यर्थी 20 जुलाई को उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनके सभी वांछित कागजात का सत्यापन 21 जुलाई को किया जाएगा। यानी कि अगर आप कल नहीं पहुंच पाते तो आपको परसों जाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। और जांच में सभी कागजात सही पाए जाने पर आपका जो है प्रोविजनल जो है नियुक्ति पत्र है वो दे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। तो पहला है पहचान पत्र के साथ जो है आपका छाया प्रति चाहिए, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या फिर वोटर आई कार्ड। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ छाया प्रति, मैट्रिक और इंटर अगर ग्रेजुएशन है तो भी दे दी जाएगा। आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र या क्रिमिनल रहित है तो उसका भी छाया प्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ। और प्रमाण पत्र में गलत पाए जाने हेतु जो है एक एफिडेविट है उसको भी लेके जाना है। सिविल सर्जन पटना द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वो भी मूल में चाहिए, इसका कोई जेरॉक्स नहीं चाहिए। विवाह में दहेज नहीं लेने और देने संबंधित शपथ मूल में चाहिए। ये कोर्ट में मुकदमा लंबित नहीं हो, कोर्ट में मुकदमा लंबित ना हो, इससे संबंधित जो है शपथ पत्र मूल में चाहिए। प्रमाण पत्रों के अवैध या फर्जी नहीं होने संबंधित शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पूर्व में नियोजित या पदस्थापित कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके लिए जो है आपका जेरॉक्स कॉपी चाहिए एनओसी का, और 3 साइज फ़ोटो चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको दिया गया है दोस्तों। ये इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो जिनका भी कल के डेट में ये काउंसलिंग हो रहा है वो ज़रूर से इन सारे कागजात को बना कर रखें। और एक बात दोस्तों कि मैं आज शाम तक हो सकता है एक वीडियो लाऊं जिसमें ये बताऊंगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो कल हुई और आज जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, क्या क्या परेशानियाँ हो रही है या फिर बिना परेशानी के सारा कार्य हो रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज एक मित्र जो है उनका भी आज काउंसलिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात तो आपको पता है कि केरल को भारत में जो है सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है पढ़ाई लिखाई के मामले में, यानी कि साक्षरता के मामले में। लेकिन क्या आपको इसकी असलियत पता है? देखिए तो यहाँ पर एक एनटीए है, यानी कि एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है। ये साला इतना हरामी है, नीट का परीक्षा हो रहा था, ठीक है। नीट का परीक्षा हो रहा था केरल के कोल्लम ज़िले में, और जो भी छात्राएँ यानी जो महिलाएँ लड़कियाँ जो भी पहुँचे उनसे ब्रा उतरवा लिए गए और बताया गया कि सुरक्षा जांच के दौरान हु के संपर्क में आने से मेटल डिटेक्टर की बीप बजी। इसके बाद सभी छात्राओं से ब्रा उतरवा लिए। भाई एग्ज़ाम करवा रहे हो, तुम्हारे पास स्टाफ भरे पड़े हैं, तुम तो हॉल के अंदर देख सकते हो ना कौन लड़की जो है कदाचार में है या फिर कौन लड़कियां गलत तरीके से एग्ज़ाम दे रही है। ये तो तुम्हारा दायित्व है अंदर देखने का। बाहर से तुम उसको ब्रा निकलवा रहे हो, फिर जाकर के उसका इनर वियर निकलवा रहे हो। मतलब ये कैसा सिस्टम है भाई एग्ज़ाम में? किसी भी एग्ज़ाम एजेंसी ने ऐसा आज तक गाइडलाइन जारी नहीं किया है कि आप किसी का इनर वियर चेक करें या फिर निकलवाएं या फिर उनका ब्राउ निकलवाएं। खास करके महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए तो इस पर खुल के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गलत तरीका है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, और इस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट का हम अवहेलना करते हैं। भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए। भारत में महिलाओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे देश में आप महिलाओं के इनर वियर मतलब उतरवा रहे हैं और उसको एक कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। ये कहाँ का? देखिए यहाँ पे मामला क्या है दोस्तों कि 90% छात्राओं को इनर वियर निकलवाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़की ने अपनी जींस उतारने के लिए कहा गया तो क्योंकि उसमें मेटल के बटन होते और जेब थी। छात्राओं के अनुसार जब वे परीक्षा देकर बाहर निकली तो उनके सारे अंडर गारमेंट्स डिब्बों में एक साथ फेंके हुए मिले। अब बताइए दोस्तों, ये अंडर गारमेंट्स को डिब्बे में तुमने फेंक दिया। अब मान लीजिए एग्जाम देखो वो लड़की आएगी तो वो कैसे चूज करेगी उसका कौन सा है नहीं है? ये क्या मतलब चप्पल जूता हो रहा है? अरे भाई तुम लड़कों से बेल्ट उतरवाते हो वहाँ तक हम सही मानते हैं, ठीक है। और कनवाली, कान का जो बाली होता है, नाक का जो सामान होता है, ये सारा चीज़ मेटल वाले सारा चीज़ निकलवा रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन तुम अंडर गारमेंट्स निकालने का तुमको अधिकार कौन दिया?
ठीक है, चाहे महिला कर्मी ही क्यों ना निकाले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन निकाले वो क्यों भाई, इससे मानसिक प्रताड़ना होता है महिलाओं में, उनको टेंशन होगी, एग्ज़ाम क्या देंगे वो। तो ये बहुत ही गलत है। और इंस्टीट्यूट का इनकार, इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई हमने ऐसा गाइडलाइन नहीं जारी किया। तो आपने गाइडलाइन जारी नहीं किया तो इसको आपने ये हक कैसे दिया अपने महिला कर्मी को या जो वहाँ पे स्टाफ था। तो ऐसे लोगों पर, ऐसे एजेंसियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही हम चाहेंगे। और भविष्य में ऐसा इस प्रकार का एग्ज़ाम तो कम से कम नहीं करवाएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।